बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लिया किसी व्यक्ति ने टैक्सी कर ली तो उसका पहले तो एक टैक्सी की बुकिंग का मान के चलो आप, उसकी बुक मतलब उस टैक्सी को बुक करने का किराया एक अलग है, और जो दूरी तय करोगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से, हर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा जो है किराया वो अलग है। दोनों को जोड़ के टोटल किराया बनता है। अब वो कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है बेटा। इसका मतलब 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कौन कौन सा है, एक तो नियत, ठीक है, और एक 10 किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि उसने कहा ना नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। चली गई दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, नियत अलग लगेगा और 10 किलोमीटर का भाड़ा प्रति किलोमीटर का जो दर होगी उसके हिसाब से अलग लगेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 105 रुपये होंगे। इसी प्रकार 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 115 किलोमीटर के भाड़े में भाड़ा 155 रुपये, उस भाड़े में क्या है, एक तो नियत किराया है और एक दूसरा 15 किलोमीटर का किराया भी है उसमें। 15 किलोमीटर किस दर से लगेगा वो बात अलग है, ठीक है। 15 किलोमीटर का किराया अलग है और नियत किराया अलग है, दोनों को जोड़ेंगे तो 155 रुपये बनेगा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, अब देखो उसने बता दिया 15 किलोमीटर का भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग लगेगा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। एक बात तो यह, दूसरी बात कहते हैं एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब उसके बाद अगली बात कहता है ये, इस क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीट करने के बाद कि उसका नियत भाड़ा कितना होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा। उसके बाद पूछता है कि 25 किलोमीटर दूरी तय करें तो कितना भाड़ा होगा। जब हम नियत भाड़ा निकाल लेंगे, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों निकाल लेंगे तो हम उसी हिसाब से 25 किलोमीटर का निकाल लेंगे। 25 किलोमीटर के भाड़े में क्या होगा, एक तो नियत भाड़ा होगा और एक 25 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुल किराया होगा। दोनों को जोड़ देंगे वो 25 किलोमीटर का कुल किराया निकल जाएगा, ठीक है। लिखो बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है जी, ठीक है। तो बेटा इसमें दो तरह का भाड़ा है। एक तो क्या है, नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपये, ठीक है। माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा, हर किलोमीटर का भाड़ा Y रुपये, ठीक है जी। पहली स्थिति देखो बेटा, पहली स्थिति प्रश्नानुसार, पहली स्थिति में क्या कहता है कि वो कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देता है। 10 किलोमीटर दूरी इसने तय की तो सीधी सी बात है बेटा, 10 किलोमीटर में एक तो नियत किराया, नियत किराया कितना X, वो तो उसने टैक्सी बुकिंग का मान के चलो, टैक्सी बुक की, उस टैक्सी बुक की उसका किराया हो गया X रुपये, प्लस 10 किलोमीटर का किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का Y रुपये, तो 10 किलोमीटर का 10 गुना Y, ठीक है जी। टोटल कितना है, 105 रुपये जी। नंबर 1 समीकरण बन गई हमारी। दूसरी स्थिति कहता है बेटा प्रश्नानुसार, दूसरी स्थिति में क्या कहता है, दूसरी स्थिति में कहता वो कहता है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो 15 किलोमीटर के निकाल लो बेटा। तो एक बात बताया हमने, नियत किराया तो है ही, फिक्स तो है ही शुरू में ही, प्लस 15 किलोमीटर का किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का किराया कितना है, Y रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15 गुना Y, तो नियत किराया जमा 15 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से, दोनों को जोड़ दिया, टोटल किराया कितना हुआ, 155 रुपये जी। अब हमें यहाँ दो समीकरण मिल गई, हमारा रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि करनी है, तो प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे तो इसकी सीधी सी बात है, किसी भी एक समीकरण से किसी भी चर का वैल्यू निकाल लो। पहले क्या लिखोगे, समीकरण 1 से निकालो बेटा x बराबर, इसकी वैल्यू निकालते हैं 10y को उधर ले जाएंगे, बराबर हो जाएगा 100 माइनस में 10y, ठीक है जी। इसको दे देंगे नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 3 से x का मान
किस में, एक से मिली है ना ये, तो एक में रखे, किस में रखेंगे, दो में रखें। मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, रखो बेटा दो में। समीकरण दो क्या कहती है, x + 15y = 155। x की वैल्यू कितनी है, 105 - 10y, रख दो सीधी, 105 - 10y, ठीक है जी, जमा में 15y = 155। अब देखो दोनों y वाले पद हैं, हल होंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे। घटेंगे तो चिन्ह कौन सा आएगा, जमा वाली संख्या ज़्यादा है, तो क्या बचेगा, जमा के 5y = 155। 5y बराबर हो जाएगा 155। इसको उधर ले जाएंगे बेटा माइनस का 105, ठीक है जी। 5y बराबर हो जाएगा हमारा 155 में से 105 गए तो कितने बच गए, 50। y बराबर हो जाएगा 50/5, 5 एकम 5, 5 दाए 50, कितना हो गया 10, ठीक है जी। y बराबर कितना हो गया 10, ठीक है जी। इसको नंबर दे देंगे 4। अब लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से y का मान, y बराबर 10 हो गया, ठीक है। समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 में रख दो बेटा। 3 क्या थी हमारी समीकरण, x = 105 - 10y, रख दो बेटा। x = 105 - 10y का मतलब 10 गुणा y, 10 गुणा 10। x बराबर हो गया 105 - 10 दाए 100, घटा गुणा जमा घटा 10 दाए 100। हाँ जी, x बराबर कितना आ गया 5, ठीक है जी। अब देखो x क्या माना था हमने, नियत किराया, अतः टैक्सी का नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया बराबर 5 रुपये प्रति किलोमीटर किराया। क्या माना था हमने, वाई वाई कितना आया 10 रुपये, वाई वैल्यू कितनी आई 10 रुपये, तो क्या हो गया 10 रुपये जी, ठीक है। अब उसने कहा है 125 किलोमीटर का किराया, कितना उसने पूछा है, 25 किलोमीटर का यात्री भत्ता निकालना हमें। तो बेटा 25 किलोमीटर का लिखो, 25 किलोमीटर का किराया बराबर हो जाएगा x जमा में, ये जो नियत जमा में 25y, ठीक है जी, क्योंकि 1 किलोमीटर का y है तो 25 का 25y। तो बेटा क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख देंगे, लिख देंगे समीकरण में x बराबर कितना रखना है, x 5 तथा y बराबर 10 रखने पर, रख दो बेटा। x कितना 5 जमा में 25 गुणा में 10, 5 जमा में 25 दाए 250, ठीक है जी, कितना हो गया 255, ठीक है जी। लिख देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर का किराया बराबर 255 रुपये। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया बेटा।